क्लास हम हमारे जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, अर्ली ह्यूमंस, उसी का आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। हमने इससे पहले पढ़ लिया था टूल्स के बारे में कि टूल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टूल की टेक्निक क्या होती है, कि टूल्स जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। मेनली जो टूल्स होते हैं उनके दो टेक्निक होती है, स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लैकिंग। स्टोन एंड स्टोन टेक्निक में क्या होता है कि दो स्टोन जो होते हैं उनको रखा जाता है। एक स्टोन जिससे कि हमें एक तो वो एक हाथ में वो स्टोन रखना है, जैसे हम हैमर पकड़ते हैं ना, हथौड़ी जिस तरीके से पकड़ते हैं, तो एक हाथ में हथौड़ी की तरह स्टोन को पकड़ा होता है और दूसरे हाथ में उस स्टोन को पकड़ा होता है जिसकी शेपिंग करनी होती है, जिसको हमें टूल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो हैमर वाला जो स्टोन जिसको हमने हैमर की तरह पकड़ा हुआ है, उन दोनों को एक दूसरे से मतलब टकराया जाता है, इस तरीके से मारा जाता है दूसरे स्टोन पे, ताकि उसकी जो शेपिंग है उसकी शेप बना सके और उसको टूल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो ये स्टोन एंड स्टोन वाली टेक्निक होती है, जिसमें कि स्टोन की मदद से ही, एक स्टोन की मदद से दूसरे स्टोन को टूल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रेशर फ्रैकिंग। प्रेशर फ्रैकिंग में भी क्या होता है कि इसमें एक बड़ा स्टोन होता है और एक छोटा वाला स्टोन होता है। तो जो बड़ा स्टोन होता है, यानी कि एक ऐसा स्टोन जिसमें थोड़ी सी शेपिंग होती है, वो छोटे वाले स्टोन को सिर्फ उस जगह से ही फ्लैक करता है, उस जगह से ही तोड़ता है जिस जगह से हमें उसे शार्पन करना होता है, जहाँ से हमें उसकी जो चीज़ है यानी कि शार्प जो है, उसके एजेस जो है वो बनानी, उस जगह पे इनको प्रेशराइज किया जाता है। स्टोन टूल्स की एजेस पे ही मारा जाता है ताकि स्मॉल स्टोन को प्रेशर डाल के उसको शार्प किया जा सके और उससे क्या किया जा सके, टूल्स बनाए जा सकें। तो ये हमारा ये हो गया था कि टूल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पैलियोलिथिक में। जो पैलियोलिथिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ये ईयर्स यानी कि जो टाइम था जिसमें हम पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उसमें जो लोग रहते थे उनका कल्चर कैसा था, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरीके से रहते थे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, क्या उनका प्रोसेस था रहने का। तो ये सारा हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक कल्चर में। पैलियोलिथिक कल्चर में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि ये क्या है, मतलब ये जो लोग थे, ये मतलब इनका हमें पता चलता है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि सदियों पहले, बिलियंस ईयर अगो पहले जो ये मतलब लोग थे, जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ये क्या रॉक्स के नीचे दब गए थे। तो इनके जो फॉसिल्स बचे हुए थे, इनका बचा हुआ अंश जो बहुत सारे पत्थरों के पीछे, चट्टानों के नीचे दब गया था, जब उनको डिस्कवर किया जाता है, उनको फाइंड किया जाता है, उनको ढूंढा जाता है, तो उनकी जब स्टडी की जाती है तब हमें पता चलता है कि पैलियोलिथिक कल्चर जो था, यानी कि उस टाइम के जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे या नहीं रहते थे। उसी चीज़ को हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। एविडेंस मतलब सबूत, आर्कियोलॉजिकल मतलब जो पुराने कहीं पे भी अंश जो बचे हुए हैं, कहीं दबे हुए हैं, उनको निकाल के हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनमें हम पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल। सबसे पहले ये आता है कि इनके जो लोग थे उनको 3 डिवीजन में डिवाइड किया होता। बैंड्स, फैमिली, डिवीजन ऑफ लेबर। बैंड्स, फैमिली एंड डिवीजन ऑफ लेबर में क्या था, बैंड का मतलब क्या होता था कि ये जो लोग थे वो हमेशा एक ग्रुप में रहते थे। इनका काम होता था कि कभी भी एक दूसरे को अलग नहीं छोड़ते थे, इंडिविजुअल कभी नहीं रहते, एक ग्रुप में रहते थे और इनके ग्रुप में मिनिमम 60 to 80 मेंबर्स होते थे। तो ये जो एक छोटा ग्रुप था जिसमें 60 to 80 मेंबर्स होते थे, उस ग्रुप को क्या बोला जाता था, बैंड्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था, बैंड्स बोला जाता था स्मॉल ग्रुप्स को जिसमें 60 to 80 मेंबर्स होते थे। सेकेंड डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि इसमें कुछ लोग जो इनके ग्रुप के हैं उनमें से कुछ तो हाई होते थे और कुछ जो लोग होते थे वो उनका क्या काम होता था, हंटिंग का काम करते थे, यानी कि शिकार करते थे। उनको जो उन्होंने हंट किया है उसको गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे, फूड मटेरियल कलेक्ट करते थे, फूड कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स, वाइल्ड फ्रूट्स, जितने भी जंगली मतलब पेड़ पौधे जो थे, जंगली जानवर को जिनको वो हंट करते थे, मारते थे, शिकार करते थे, उनका फूड का, इन सबको कलेक्ट करना, अपने लिए शेल्टर बनाना। तो ये सारा काम कौन करते थे, डिवीजन ऑफ लेबर ये काम करती थी। उसके अलावा इनमें ये सिस्टम था कि जो आदमी होते थे उनका एक स्पेसिफिक वर्क होता था कि ये काम सिर्फ आदमी ही करेंगे और ये काम औरतें करेंगी। तो वो स्पेसिफिक काम क्या था कि मेन जो थे इनके जो आदमी थे, यानी कि जो मैन थे, उनका क्या काम होता है, वो हंटिंग का काम करते थे, यानी कि शिकार करने का काम उनका था, बाहर से खाना कलेक्ट करके लाने का काम उनका था। और वुमेन्स का क्या काम था कि उनको सिर्फ घर में रह के अपने जो बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, उनकी टेक केयर करना, तो उनको केयर करनी होती थी, उनको ढंग से पालना होता था। तो ये वुमेन्स का काम होता था। ठीक है, तो ये हमारा पैलियोलिथिक कल्चर में हो गया। ठीक है, चाइल्ड उनका बारे में हमने पढ़ लिया कि बैंड, डिवीजन ऑफ लेबर और फैमिलीज में क्या होता है।
सेकेंड, कस्टम एंड बिलीफ जो इनके थे, कस्टम और बिलीफ के बारे में, इनके बारे में कुछ ज़्यादा भी डिस्कवर नहीं हुआ है, इनके बारे में कुछ इतना पता नहीं चला है कि कौन सा कस्टम मानते थे, कौन सा बिलीफ मानते थे। मेनली यही माना जाता है कि ये लोग जो पेड़ पौधे थे, ट्रीज़ वगैरह जो थे उनके, यानी कि जो नेचर था, नेचर की ही वर्शिप करते थे, उनकी ही पूजा करते थे। तो नेचर की वर्शिप करके उनकी पूजा करते थे, ये इनका बिलीव था। ये इस चीज़ को एक माना जाता है क्योंकि इसका कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं है कि जो पैलियोलिथिक एज में जो लोग रहते थे वो उनका कल्चर क्या था और उनके बिलीव्स क्या थे, वो किसको मानते थे, कौन से गॉड को मानते थे, गॉडेस को मानते थे, किस तरीके से वर्शिप करते थे, क्या उनका कल्चर था। तो इसके रिलेटेड हमारे पास भी कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं है। नेक्स्ट आता है प्री हिस्टोरिक आर्ट। प्री हिस्टोरिक आर्ट में क्या होता है कि मतलब ये जो लोग थे उस टाइम पे, ये लोग क्या करते थे, केव्स वगैरह में रहते थे, ट्रीज में रहते थे। तो इनका काम क्या था, इन्होंने बहुत सारी अपनी एक अलग सी ड्राइंग्स वगैरह, मतलब आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं बहुत सारे केव्स वगैरह में। कुछ इन्होंने अपनी पेंटिंग बना रखी है, कुछ आर्ट कर रखा है कि लाइक जैसे कुछ एनिमल पेंटिंग बना रखी है, जैसे एनिमल्स की बना रखी है, बर्ड्स की, ह्यूमंस की, ह्यूमन फिगर बना रखे हैं, हंटिंग सीन्स बना रखे हैं, जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस बना रखी है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ बना रखी है, जो रॉक्स, पत्थर और जो गुफाएं थी जहाँ पे ये लोग रहते थे, वहाँ पे इन्होंने इस तरीके की बहुत सारी पेंटिंग बना रखी थी, जो अभी भी प्रेजेंट है। इसमें हम देखते हैं सबसे कॉमन भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टोन एज के वहाँ पे बहुत ज़्यादा एविडेंस पाए गए हैं। वहाँ पे 150 सिटीज़ से भी ज़्यादा लोग जगह है जहाँ पे स्टोन एज पाए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में हमने ये देखा है कि इस टाइप के जो लोग वहाँ रहते थे, वहाँ पे क्यों रहते थे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा थिंक फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे वहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है, जंगल के पास पानी है, गुफाएं हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। तो ये माना जाता है कि वहाँ पे ये लोग काफ़ी रहे होंगे और वहाँ की जो केव्स है उनमें इन्होंने क्या कर रखा है, पेंटिंग्स बना रखी हैं अलग अलग चीज़ों की। बहुत सारी पेंटिंग्स है, किसी में टाइगर है, एलिफेंट, लेपर्ड, डियर, पैंथर, ऐसी बहुत सारी इन्होंने कुछ उनको हंट करने के सीन्स बना रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर यानी कि आग जो है वो किस तरीके से डिस्कवर हुई थी। डिस्कवरी ऑफ फायर का ये मज़ेदार किस्सा है कि डिस्कवरी ऑफ फायर किसी ने जानबूझ के नहीं किया था, एक इंसिडेंट था, एक्सीडेंटल फॉर्म था जिसमें कि एक डिस्कवरी हो गई किसकी, फायर की। ये माना जाता है कि जब पुराने टाइम में जब लोग थे, यानी कि पैलियोलिथिक के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि दो स्टोन को वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, धीरे धीरे कुछ कर रहे थे, शेपिंग दे रहे थे, तभी उसमें से एक चिंगारी निकली जिसने किसका फॉर्म लिया, आग का फॉर्म लिया। तो इस तरीके से जो आग थी यानी कि फायर थी वो डिस्कवर हुई थी कि दो स्टोन को वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे, टकरा रहे थे और उसमें से क्या हुआ, फायर जनरेट हो गई। तो जैसे ही फायर जनरेट हुई तो लोगों को, उस टाइम के लोगों को ये पता चला कि ये आग है और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जो फायर था उसके यूजफुलनेस क्या थी, पहले जब फायर डिस्कवर नहीं थी तो लोग क्या करते थे, जिन एनिमल्स को वो हंट करते थे उनको वो कच्चा ही खा लेते थे, लेकिन अब फायर डिस्कवर हो गई है तो वो उनको पका के खाते हैं, यानी कि कुक्ड फूड खाना उन्होंने सीख लिया। जो भी एनिमल्स वो लेते हैं या फिर हंट करते हैं उन एनिमल्स को वो कुक करने लग गए, उनके मीट बनाने लग गए और उसको खाने लग गए। सेकेंड चीज़ कि वो इस फायर से लाइट क्रिएट करते थे, मतलब जहाँ पे वो केव्स वगैरह में रहते थे उसके बाहर वो आग जला देते थे। आग, फायर डिस्कवर होने के बाद, तो आग जलाने के बाद क्या होता था, वो खुद को प्रोटेक्शन का काम करते थे, क्योंकि जैसे ही केव के बाहर अगर आग जला के रखते थे तो जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो उस पर अटैक नहीं करते थे। तो एक तरीके का जो आग थी वो उनके लिए प्रोटेक्शन का काम भी कर रही थी। तीसरी चीज़ ये थी कि जब सर्दी का बहुत ज़्यादा मौसम होता है, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो वो आग को जला के उससे गर्माहट भी लेते थे। तो ये यूजफुलनेस थी फायर की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेसोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज। मेसोलिथिक या मिडल स्टोन एज जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या किया गया था कि आफ्टर पैलियोलिथिक एज के बाद मेसोलिथिक एज आए थे। इनके जो लोग थे वो पहले वाले पैलियोलिथिक से थोड़े डेवलप्ड थे, इन कुछ चीज़ों के बारे में जानने लग गए थे, यानी कि जैसे पहले ये स्टोन यूज़ करते थे टूल्स की फॉर्म में, ये लोग एनिमल्स की जो बोन्स होती थी यानी कि जानवरों की जो हड्डियाँ होती थी उनसे इन्होंने टूल्स बनाना शुरू कर दिया, उनसे ये टूल्स बनाते थे। स्पेशल टाइप के वेपन्स इन्होंने बना रखे थे जिनको माइक्रोलिथिक या फिर पेलगेमी टूल्स भी बोला जाता है। पेलगेमी टूल्स और माइक्रोलिथिक टूल्स जो हैं ये दो इनके स्पेशल टूल्स के नाम है, वेपन्स के नाम है, जो कि किससे बने होते हैं, जैस्पर चौक या ब्लड स्टोन से बने होते हैं। जैस्पर चौक या ब्लड स्टोन दोनों में से किसी भी चीज़ से ही स्पेशल वेपन्स ये बनाते थे जिनको ये हंटिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। उसके अलावा क्या था, इनका एक काम क्या था, इन्होंने फिशिंग करना, हंट करना, एनिमल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। दूसरा क्ले पोट्स।
मिट्टी के जो बर्तन हैं वो इस टाइम पे बिगनिंग हुई थी मेसोलिथिक एज के टाइम पे ही इस क्ले पॉट्स बनाने की इसकी जो बिगनिंग थी, जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी, मेसोलिथिक एज ग्रुप से, यानी कि मिडिल स्टोन एज से ही मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हुए थे, क्ले पॉट्स इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट इन्होंने फॉर्म बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, इसके बाद हमारा मेसोलिथिक के बारे में हमारा इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे नियोलिथिक एज आती है। नियोलिथिक एज जो है वो हमारे आगे फर्दर आने वाले जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, हम उनमें पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 2 है अर्ली ह्यूमंस, वो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि ह्यूमंस जो थे वो किस तरीके से उनका एवोल्यूशन हुआ, कैसे वो कन्वर्ट हुए, पहले एनिमल की तरह थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने इंसानों की तरह चलना रहना सीखा, फायर डिस्कवर की, उन्होंने टूल्स बनाते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए। कौन कौन से पार्ट्स में हमने हिस्ट्री यानी कि जो टाइम है उसको डिवाइड कर रखा है, स्टोन एज में, मिडल स्टोन एज में, न्यू एज में और कैलियोथिक एज में, तो ये हमने सारा इस चैप्टर में पढ़ा। तो इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो यहीं फिनिश होता है। आपका काम है कि आपको ये चैप्टर एक बार अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएंगे। थैंक यू।